वहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ा दी गई है, तो इस बीच सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अब 7 मार्च को नहीं आएगी। प्रदेश की महिलाओं को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि जल्द ही अगली तारीख तय की जाएगी। आचार संहिता से पहले योजना की राशि जारी की जाएगी। हाँ, कल वैसे सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री की सभा को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलने के बाद महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम की तारीख भी तय की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद लोगों के बीच मौजूद होकर महिलाओं को ये राशि जारी करेंगे, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस बीच विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल दागे गए हैं। दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए तारीख आगे बढ़ाई गई है। सामने चुनाव है, ताकि माता बहनों में विरोध होगा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, फेल हो गई है महतारी वंदन योजना। इसलिए उन्होंने कल का डेट को बढ़ा के आगे उनको करना है, आगे उन्होंने डेट शायद करने का तय किया, जिससे कि थोड़े बहुत कमी पेशी के उसको लिपापोती कर सके और माता बहनों को कैसे उसको संतुष्ट किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना का ऐलान किया गया था। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही गई थी। पहले 8 मार्च को योजना की पहली किस्त जारी होनी थी, फिर 7 मार्च तारीख तय की गई थी। लेकिन अब 7 मार्च को योजना के तहत पहली किस्त जारी नहीं होगी। देखना होगा अब सरकार कौन सी नई तारीख तय करती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, अब क्या उम्मीद की जाए, ये जो अगली तारीख है जिसका इंतजार प्रदेश की महिलाएं कर रही हैं, ये कौन सी हो सकती है? देखिए, अगर ये सवाल है कि कौन सी तारीख हो सकती है, तो उसको लेकर लगभग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसकी आचार संहिता लगेगी उसके पहले ही छत्तीसगढ़ की जो महतारी हैं, छत्तीसगढ़ की जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको पहली किस्त की राशि दे दी जाएगी। लेकिन इस पूरे डेट बढ़ाने को लेकर या तारीख पे तारीख जो बताई गई थी, उसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत कहीं ना कहीं हाई होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि शुरुआती दौर में यह तय हुआ था कि 8 मार्च को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो उनके खातों में 8 मार्च को दी जाएगी। 8 मार्च को महिला दिवस भी पड़ रहा है, तो इस बात को लेकर पार्टी ने बड़ी जोर शोर से तैयारी की थी, सरकार ने भी बड़ी जोर शोर से तैयारी की थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम जो समय है उसको लेकर भी शेड्यूल जब जाना गया, तो उनको 7 तारीख का समय निहित किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 7 तारीख की तैयारियों में जुट गई और पूरी तैयारी थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ वर्चुअली जुड़ते, तो 7 तारीख को वो राशि ट्रांसफर कर दी जाती। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय है उसके शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो 7 मार्च को नहीं दी जाएगी, बल्कि इसकी डेट अब आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन अगली डेट कौन सी होगी ये तय नहीं हुआ है। ये स्पष्ट न हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ में सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है, सियासी बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है कि जैसे क्योंकि पहले 8 तारीख थी, फिर उसके बाद 7 तारीख की गई और अब अगली तारीख जो बढ़ा दी गई है, उसको लेकर अब विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार की तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही ये राशि ट्रांसफर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान से ये स्पष्ट हो गया है और आने वाले समय में भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े, लेकिन ये राशि जल्द से जल्द दी जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इसका अंकुश, अगर कुछ दिन आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से दीपक बैज ने सवाल उठाए इसको लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन बहुत कम राज्यों में है यहाँ पर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में ये योजना काफी निर्णायक मानी जा रही है
और शायद इस योजना का असर पहले मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ और अब तो अन्य पार्टियां भी इसको अपना रही हैं। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का ऐलान वहां की पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। तो इसका इम्पैक्ट तो है, लोग इसको समझ तो रहे हैं, खासकर राजनीतिक पार्टियां। तो अगर ये तारीख कुछ आगे बढ़ रही है तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट की कोशिश जो है वो कांग्रेस कराने की कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि इसे जिस जैसे ही तारीख बढ़ी है उसका पूरा माहौल का लाभ लिया जाए और उस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 2023 का विधानसभा चुनाव जब तारीखों का ऐलान होने वाला था, उसके पहले बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा था, जिसमें महतारी बंधन योजना का बिंदु था। और उस महतारी बंधन योजना के माध्यम से प्रदेश की जो विवाहित महिलाएं हैं उनको सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा उसमें की गई थी। उसका सीधा असर हमने विधानसभा चुनाव में देखा, क्योंकि आप जो 14 सीटों पर सिमटी हुई बीजेपी पार्टी थी वो एकदम से 54 सीटों पर आ गई। मतलब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला। इसका मतलब साफ होता है कि महिलाओं का एक भरोसा जागा था और महिलाओं के भरोसे आज बीजेपी सरकार में फिर से वापस आई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसलिए मौका मिला क्योंकि तारीख जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। चूंकि पहले खुशी की खबर थी कि 8 तारीख को मिलने वाली राशि 7 को ही मिल जाएगी। इससे बीजेपी पार्टी का एक बड़ा माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस राशि को जारी करेंगे, इसको लेकर भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बीजेपी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये डेट बढ़ी है, 7 से डेट बढ़ी है और अगली डेट तय नहीं हुई है, तो ये मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। इसलिए कांग्रेस पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अभी सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्द